हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं उप्स कंसेप्ट। हमने अब तक बेसिक पढ़ लिया, जो जावा का बेसिक्स होते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं उप्स कंसेप्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं उप्स से। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो होता है उप्स। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, उप्स कंसेप्ट, ये इसी के अराउंड जो है पूरे प्रोग्रामिंग आपका होना है। इसी के अराउंड जो है जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, सब कुछ इसी के अराउंड होना है। ठीक है, इसलिए जो उप्स कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करने वाले हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर में कंप्लीट इसका वीडियो मिल जाएगा। जो भी इस उप्स कंसेप्ट के अंदर जो भी वीडियोस हमारे पास आएंगे, आपको पूरे वीडियो जो है आपके इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप जब प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो इसका डॉक्यूमेंट, इसके साथ ही आपको जो इसका नोट्स है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं उप्स। उप्स का बेसिकली डिफिनेशन क्या होता है, उप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्यों जरूरी है, क्यों हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्या जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम जावा का जब हम पहला क्लास ले रहे थे उस दिन मैंने आपको बताया था कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जानते हैं कि उप्स कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको एक बार चीज दिखाता हूँ कि उप्स कंसेप्ट के अंदर हम लिखते क्या क्या है, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, कि सबसे पहले उप्स कंसेप्ट क्या होता है उसको समझते हैं। तो उप्स कंसेप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो आप देख रहे हो ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। चाहे आप एक पेन ले लो, चाहे आप फोन आपका है, वो जो भी चीज आप देख रहे हो, हर एक चीज क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्रामिंग में जो हम जावा कर रहे हैं ना, उसके अंदर में हर एक चीज जो है हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। चाहे हमारा मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, चाहे आपका पेन हो गया, कुछ भी जो भी चीज आप देख रहे हो ना, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के इर्द गिर्द हमारे पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग होनी है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि ऑब्जेक्ट के अराउंड ही जो हम पूरी प्रोग्रामिंग अपनी करने वाले हैं। ठीक है, क्या समझे ऑब्जेक्ट का मतलब? कि कोई भी चीज जिसको आप देख पा रहे हो फिजिकली, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। आपका कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या फायदे हैं हमारे उप कंसेप्ट को पढ़ने के। जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं, क्या इसके एडवांटेज है, किसके कंपेरिजन में? जो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कंपेरिजन में। अब ये क्वेश्चन होगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोसीजरल, जैसे कि सी लैंग्वेज आप पढ़ते होगे, ठीक है, जो सी लैंग्वेज है ना, ये क्या है, ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा सी प्लस प्लस हो गया, या फिर जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसमें हम पढ़ते हैं उप्स कंसेप्ट। उप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है उप्स का मतलब? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इससे उस एडवांटेजेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो है उप्स इज फास्टर। मतलब कि जो हम उप्स कंसेप्ट जो पढ़ते हैं ना, इसका यूज हम करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग जो फास्ट हो जाती है। तो उप्स क्या है, ये फास्टर है किसके कंपैरिजन में? जो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके कंपैरिजन में हमारा उप्स जो है वो फास्टर है। ठीक है, और इस ये क्या है, इजियर टू एग्जीक्यूट है, यानी इसको एग्जीक्यूट करना भी आसान है। ठीक है, इसको मतलब कि जो उप्स कंसेप्ट है ये फास्टर है और इजियर टू एग्जीक्यूट है, यानी इसको एग्जीक्यूट करना भी आसान है। ठीक है, इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, ये जो उप्स कंसेप्ट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोग्राम्स। यानी कि जो हमारा उप्स कंसेप्ट है ये हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उप्स कंसेप्ट का एडवांटेज। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज है वो है, ये आपको हेल्प करता है डीआरवाई में। अब डीआरवाई क्या होता है? ये होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। डोंट रिपीट योर सेल्फ, ये एक समझ लीजिए कि एक इसको हम एक
DIY का मतलब समझिए कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि ये क्या करता है ना आपको, कि आपको बार बार एक ही चीज करने के लिए जो है बाध्य नहीं करता है, कि आपको एक ही चीज बार बार, मानिए आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, आपको कोई डेटा स्टोर करना है 100 स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको बार बार 100 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार उनका ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया एक स्टूडेंट का, फिर आपने दोबारा दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही करके आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये DIY का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि आप एक बार उस चीज को बना दिया, आपने उस चीज को लिख दिया, तो आप उस चीज का मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक है, आप उस चीज का मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, यानी कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार, ठीक है, आपको जो है अपने आप को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक चीज और क्या है, इसमें क्या है ना, कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है, उसको मॉडिफाई करना आसान होता है और डीबग करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। जो DIY फीचर है ना हमारे प्रोग्राम का, जो हमारे जावा उप्स कंसेप्ट जो प्रोवाइड करता है, इसमें क्या है कि हमारे प्रोग्राम को मैनेज करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको डीबग करना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आप देखते हो कि ये क्या करता है, आपको फुली रीयूजेबल एप्लीकेशन आप जो है इसमें बना सकते हो, ठीक है। रीयूजेबल का मतलब क्या, कि आप एक प्रोग्राम लिखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है आपको, कि आप इसमें जल्दी, आप इसमें शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम आपको लगती है, यानी कि आपको जो है डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप एक चीज लिख दी, आपने उसको बार बार आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो कि हमारा, जो हमने लिखा था ना थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट था डोंट रिपीट योरसेल्फ, DIY, इसी के बेस पे आप समझ सकते हो ना कि आपको बार बार चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोई चीज बार बार नहीं लिख रहे हो, आपका एक बार लिखने में काम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, कि उसमें आपकी समय बचेगी। अगर आप मान लो कि आपको जो है, मैं बोलूं कि आपको सेम चीज 5 बार लिखना है, और आप एक बार चीज लिख दिया, आप उसको 5 बार यूज कर सकते हो, तो आपके लिए कौन सा आसान होगा, ये आसान होगा ना, कि आपने एक बार लिख दिया, उसको जितनी बार मन करे आप यूज कर सकते हो। इसीलिए जो है हमारा उप्स कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं और क्लास क्या होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं और क्लास क्या होते हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस क्या है। सपोज कि हमारे पास एक कार, हमने एक कार का क्लास बनाया, तो हम इसको क्लास क्यों बोलते हैं, हम इसको क्लास क्यों बोलते हैं, क्लास क्या होता है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। सपोज कि आपको एक कार, कोई डिजाइनर है वो एक कार डिजाइन करेगा, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो बताएगा, कि जैसे हमारे कार में क्या होंगी, हमारे कार के पास कितने सीट्स होंगे वो बताएगा, कितने व्हील्स होंगे, ठीक है। उसके बाद कितने उसमें LED, कितने उसमें कितने गेट होंगे, कितने एयर बैग होंगे, ये चीजें जो हम डिस्क्राइब करते हैं ना, ये हम करते हैं अपने ब्लूप्रिंट के अंदर में, ठीक है। ये हम अपने ब्लूप्रिंट के अंदर, ब्लूप्रिंट का मतलब इतना समझ लीजिए आप, कि हमने कुछ ऐसा डिजाइन बना दिया, ठीक है, जिसके बेस पे अपना पूरा ऑब्जेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, जैसे आपको घर बनाना होता है, आप जाते हो पहले किसी आर्किटेक्ट के पास, वो आपको एक घर का नक्शा बना कर देता है, कि आपके घर में एक कमरा होगा, 2 कमरे होंगे, 4 कमरे होंगे, उस कमरे में कितने गेट होंगे, कितने विंडोज होंगे, कहाँ पंखा लगेगा, कहाँ बल्ब लगेगा, जो ये करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जो नक्शा आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो जो हमारा क्लास होता है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हम ये चीज डिस्क्राइब करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, वो कौन कौन सा काम कर सकता है। जैसे इसमें हमने क्या बोला आपको, कि कार के पास क्या होगी, सीट्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ सीट्स होंगे, जैसे किसी कार के पास 4 सीट होती हैं, कोई 5 सीटर होता है, कोई 6 सीटर होता है, कोई 8 सीटर भी कार होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स हो गया, जैसे थ्री थ्री व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, ठीक है। गेट कितने होंगे, 2 गेट होंगे, 4 गेट होंगे, 5 गेट होंगे, ये गेट डिसाइड करता है। एयर बैग कितने होंगे उस कार के अंदर में, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद सपोज कि ये कार में फंक्शनलिटी क्या क्या हो सकती है, कार ये कर क्या क्या कर सकता है, तो कार में हम क्या क्या फंक्शनलिटी देंगे, कार स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कार में और क्या होता है, कार को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, कार में हम ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके कुछ फंक्शंस हो गए, जो कि हम अपने प्रोग्राम, हम अपने क्लास के अंदर में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं अपने हम क्लास के अंदर में। मतलब इतना समझ लिए कि हमारे क्लास के अंदर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होगी उनको हम डिस्क्राइब करते हैं अपने क्लास में। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी हमारे क्लास के अंदर में, हमारे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर में, वो चीज हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है। लेकिन जब हमारा वो कार बल्क में निकलना शुरू हो जाएगा, जब हमने ब्लूप्रिंट दे दिया किसी कंपनी को, उस कंपनी ने क्या किया कि उस आर्किटेक्चर के अनुसार उसने कार बनाना शुरू कर दिया, कार कंपनी से निकलना शुरू हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मारुति कार हो गई है, इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑडी है सपोज, तो ये ऑडी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बन के निकल चुका है, इसके अंदर सारी फंक्शनलिटी वो आ चुके हैं अब, जो हम अपने ब्लूप्रिंट के अंदर में मेंशन किए हुए थे वो। ठीक है। सपोज ये BMW है, तो इसके अंदर में वो फंक्शनलिटी आ चुकी है जो हम अपने क्लास के अंदर में डिस्क्राइब किए हुए थे कि उसके अंदर ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो यही फायदा है एक क्लास क्रिएट करने का, कि इसके अंदर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमें क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए और वो फंक्शनलिटी हमें मिल पा रही है या नहीं। ठीक है। और वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है, हमारा जो क्लास होगा वो कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो है हमने अपने एक एग्जांपल लिया कार का, और इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि कार का ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और कार का क्लास किसको बोलेंगे। ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए हो। गया बात है नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट है और क्लास है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है और क्लास, हमें दो चीज पढ़ने अभी। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, उसका अगर डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट इज यूज्ड फॉर यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी जो चीज आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हो ना, एक रियल वर्ल्ड यानी कोई फिजिकल चीज। ये हमारा माउस, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है विच इज यूज फॉर अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसकी कुछ यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये कौन से कंपनी का है। ठीक है। इसका कलर कौन सा है, ये कुछ इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या है, इट हैज अ सर्टेन बिहेवियर, स्टेट एंड आइडेंटिटी। समझ सकते हो ना, इसका कुछ सर्टेन बिहेवियर है, ये कैसे काम करता है। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसमें एरो आता है। अब आपके पास माउस भी बहुत टाइप के होते हैं, एक होता है गेमिंग माउस, एक नॉर्मल माउस होता है, एक वायरलेस माउस होता है। ठीक है। इसका कुछ बिहेवियर है, इसका कुछ स्टैटिक्स है। ठीक है। जैसे भी इसमें एक हमारा स्क्रोलर है, दो बटन्स हैं। ठीक है। इसकी कुछ अपनी आइडेंटिटी है, इसका ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, तो इसकी एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है। और अगर बात करें क्लास की, तो ये क्लास क्या होता है, अ क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको माउस चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, माउस चाहिए, तो मैंने आपको बोला सिर्फ माउस चाहिए, माउस के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं अपने क्लास के अंदर में। ठीक है। जैसे उसमें बटन्स होंगे, उसमें स्क्रोलर होगा, उसका कुछ कलर होगा, वायरलेस होगा या ब्लूटूथ होगा। ये चीज हम जो मेंशन करते हैं वो करते हैं अपने क्लास के अंदर में। ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब क्लासेस आर कंपोज्ड ऑफ नेम, यानी जो है क्लास का हम नेम डिफाइन करते हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम क्या, उसके अंदर मेथड डिफाइन करते हैं कि उस क्लास का नेम क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे। ठीक है। तो ये चीज हम डिस्क्राइब करते हैं अपने क्लास के अंदर में। ओके। इसके बाद डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहां बोल सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब ये इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्लास का जो है एक रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन, किसी भी क्लास का एक रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है। और ये हमारा क्लास क्या होता है, क्लास इज नोन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इसी क्लास, इसी ऑब्जेक्ट का जो है ब्लूप्रिंट अगर हम देंगे उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं उसको, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लास, और उसी क्लास का जो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लें, रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन ले लें, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई होप कि आपको ये दो पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो दीज आर फिजिकल एंटिटीज, यानी ये जो है फिजिकल एंटिटी है। और जो हमारा क्लास है ये क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है कि इसके अंदर में क्या क्या होगा। ठीक है। ये क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है। ओके। अब देखिए
जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का, इसके लिए हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का। और जो हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के लिए यूज करते हैं क्लास कीवर्ड का, क्लास स्मॉल सी से लिखते हैं क्लास, और इसी का यूज करते हैं क्लास क्रिएट करने के लिए। ये भी एक कीवर्ड है क्लास, और जो हमारा न्यू है ये भी एक कीवर्ड है। जावा के अंदर में दोनों कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वहां पे हमने लिखा है कि इट कंज्यूम्स सम मेमोरी स्पेस, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ मेमोरी लेता है। जब आप उसको क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट को तो वो कुछ मेमोरी लेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है मेमोरी कितना लेगा, वो आपके कितने उसके अंदर बिहेवियर्स हैं, कितने उसके अंदर स्टेट्स हैं, कितने मेथड्स हैं। जब उसको हम डेटा से फिल करते हैं तो वो कुछ मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ मेमोरी स्पेस लेता है। लेकिन अगर बात करें क्लास की तो इसके ये क्या करता है, बिल्कुल भी मेमोरी या फिर स्पेस नहीं लेता है। क्लास के लिए हमें कोई भी मेमोरी नहीं लगती है। जब हमें मेमोरी कब लगती है, जब हम कोई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास को हम क्या कर सकते हैं कि जितनी बार मन करे उतनी बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट एज मेनी टाइम एज वी वांट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी ऑब्जेक्ट चाहिए हमें अपने क्लास की उतनी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्लास क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट अ क्लास ओनली वंस, यानी हम एक क्लास को सिर्फ एक बार क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस क्लास का जितनी बार मन करे उतनी बार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कार का ब्लूप्रिंट आपको दे दिया, आपको उस सेम मॉडल पे जितनी कार बनानी है आप कार बना के निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए हम ब्लूप्रिंट तो एक होता है लेकिन ऑब्जेक्ट जितनी मर्जी हम उतनी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जहां पे हमने आपको बताया कि क्लास और ऑब्जेक्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, इसका रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमारा क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जब उसको फिजिकली हम बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन क्लास क्या है, उसका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं उसका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वहां पे जो है हम क्लास क्रिएट करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे, क्लास के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज डालना, उनके अंदर मल्टीपल मेथड्स डालना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वैल्यू को गेट करना सीखेंगे, कुछ सेट करना सीखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारे उप्स कंसेप्ट का, इसके बाद आने वाले वीडियोस बहुत सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट्स हो क्लास और ऑब्जेक्ट में तो वो जो है इसको समझ सकें। और क्योंकि ये इस टॉपिक से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कुछ भी उसमें डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, या फिर आपको कमेंट में भी इसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।